दोस्तों, करवा चौथ का व्रत यह 5 महिलाएं कभी ना रखें। व्रत रखने वाली महिला के साथ साथ पति पर आते हैं घोर संकट। साथ ही साथ करवा चौथ पर ऐसी पूजा कोई भी सुहागिन महिला ना करें। करवा चौथ का व्रत खंडित हो जाता है, आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है। और साथ ही में बताएंगे चौथ माता को यह 5 चीज भूल कर भी मत चढ़ाना चाहिए। साथ ही चौथ व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि दोस्तों यह व्रत माता पार्वती से संबंधित है, इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती, जय चौथ माता पार्वती माता के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, अक्सर करवा चौथ पर कुछ माताएं बहनें कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर कष्ट का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता। करवा चौथ में एक छोटी सी गलती भी व्रतधारी को संकट में ला सकती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि खासकर करवा चौथ के दिन चौथ माता को यह 5 चीज कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे पति पर अनेक संकट आ जाते हैं, आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, इस बार साल 2025 में करवा चौथ 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को पड़ रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:16 से लेकर 6:29 तक रहेगा। दोस्तों, शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। इस बार चांद निकलने का समय है रात्रि में 8:13 पर। दोस्तों, दुनिया इधर उधर हो जाए लेकिन इस बार चांद अपने समय पर ही दिखाई देगा। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार का पाप ना लगे। खासकर करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो चलिए यह बातें भी जान लेते हैं। आइए जानते हैं, जिस महिला का तलाक का हो चुका है ऐसी महिला चौथ का व्रत ना रखें। वही दोस्तों, करवा चौथ में इस बात का भी ख्याल होना चाहिए कि महिलाएं काला और सफेद रंग के कपड़े भूल से भी ना पहने। सफेद रंग विधवा होने की ओर संकेत करता है और काला रंग शनिदेव का प्रतीक है, इसीलिए विशेषकर धार्मिक कार्यों में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत कब तक रखा जाता है? जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर पत्नी बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत रख सकता है। और वहीं अगर किसी महिला को व्रत के दौरान मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन भगवान की प्रतिमा को छू नहीं सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं, ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन देवी देवताओं की प्रतिमा को स्पर्श न करें। आप व्रत का पालन बस ऐसे ही करें, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को भूल से भी स्पर्श न करें। दोस्तों, मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है। चरित्रहीन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुँह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह महिला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है, इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर करवा माता को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में करवा माता कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़वे बोली माता करवा का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत तो रख सकती है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे करवा चौथ की शॉपिंग में आप स्वयं ही खरीदे या अपने पति से ले ले। दूसरी महिला का मंगलसूत्र भूल से भी इस्तेमाल न करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। साथ ही इस दिन चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में ढेर सारा सिंदूर भरना चाहिए। माता पार्वती जी को सिंदूर से सजी सवरी महिलाएं बहुत प्रिय लगते हैं और ऐसी महिलाओं को देती है माताजी सौभाग्यशाली होने आशीर्वाद, क्योंकि यह माता पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में महिलाओं के गले में होना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ पर लाल भगवा और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती है और देती है मनचाहा वरदान। अगर आप इस दिन हरा, पीला, गुलाबी, लाल, मेहरून या भगवा रंग भी पहन सकते हैं। इस दिन भगवा रंग पहनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, वहीं अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो बहुत ही शुभ माना गया है।
आप इसे भी पहन सकते हैं या मार्केट से लाल रंग का नया जोड़ा ला सकते हैं। दोस्तों, आपका पति किसी काम से बाहर है या बाहर जॉब करता है, तो ऐसे में आप अपने पति की फोटो द्वारा या ऑनलाइन मोबाइल, लैपटॉप आदि पर वीडियो कॉलिंग पर देखकर पूजा संपन्न कर सकते हैं। ऐसी पूजा भी फलीभूत मानी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथ माता को कौन सी चीज भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे सिक्के या तिलिया टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इन सिक्कों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 सिक्कों को भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप बाजार से मिट्टी का करवा खरीदे तो चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा खंडित करवा चौथ माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। चौथ माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया सामान ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए और आप भी टूटी और चटकी हुई चूड़ियां न पहने। वही करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। बिना इसके आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। टूटी हुई छलनी नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो पिछले साल की पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से नई भी ला सकते हैं। दोस्तों, चौथ माता को जब भी भोग लगे तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयाँ भी 5 रंग की होनी चाहिए। यह बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर चौथ माता को भूल से भी नाशपाती न चढ़ाएं, यह शुभ नहीं माना जाता। आप अपने माँ के अनुसार रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले अक्षत यानी चावल बाजार से खरीदे और चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। चावल साफ और सफेद होने चाहिए। चौथ माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। चौथ माता को लाल रंग की चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा स्थान के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें, इसे पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौकी हमेशा लाल कपड़े से लगाएं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लेंगे तो फोटो फटी हुई नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। जब आप कथा सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े अक्षत होनी चाहिए। दोस्तों, कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं, जो कि हम चौथ व्रत से एक दिन पहले चैनल पर वीडियो में डाल देंगे, इसीलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करवा चौथ की पूजा में 16 श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति किसी प्रकार की लालसा न रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न न हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र न करें और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली नंद या सास को दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिणा स्वरूप भेंट जरूर डालें और सासू माँ से आशीर्वाद लेना ना भूले। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें और अगर आपका पति आपके पास नहीं है या किसी काम से बाहर हो तो ऐसे में आप अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। करवा चौथ का व्रत केवल भूखे प्यासे रहने का नहीं, प्रेम, संयम और आस्था का उत्सव है। इस दिन जो कुछ खाया जाता है वह सिर्फ भोजन नहीं होता बल्कि पूरे दिन की ऊर्जा और भावना का आधार बनता है। सुबह सूर्योदय से पहले खाए जाने वाली सरगी इस व्रत की शुरुआत करती है। सास के हाथों से बनी यह सरगी अपने आप में एक आशीर्वाद होती है। इसमें से वही दूध, मेवे, फल, हल्का पराठा, पूरी सब्जी और थोड़ा मीठा शामिल होता है ताकि दिन भर स्त्री को ऊर्जा मिलती रहे और शरीर में पानी की कमी महसूस न हो। कहा जाता है कि सरगी केवल स्वाद नहीं बल्कि उसे प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक होती है जो एक माँ अपने बहू के लिए देती है। इसके बाद पूरा दिन बिना अन्न और जल के उपवास में बीतता है। इस समय मन को शांत रखना और खुद को भक्ति में लगाना सबसे अच्छा होता है। धूप या मेहनत वाले कामों से बचना चाहिए ताकि शरीर का संतुलन बना रहे। जब शाम होती है और चांद निकलने का समय आता है तब वातावरण में एक अलग सी पवित्रता घुल जाती है। सजीदजी स्त्रियों जब छलनी से चांद और फिर अपने पति का चेहरा देखती है तो वह पल केवल पूजा का नहीं बल्कि प्रेम
की पराकाष्ठा का होता है। इसके बाद जो भोजन किया जाता है वह व्रत का सबसे पवित्र हिस्सा होता है। व्रत खोलते समय भोजन हल्का और सात्विक होना चाहिए। पहले पति के हाथों से पानी पीना और फिर पहला निवाला खान इस परंपरा की आत्मा है। उसे थाली में रखी फैनी, दूध, फल, खिचड़ी या दाल चावल केवल पेट नहीं भरते बल्कि पूरे रिश्ते को प्रेम से भर देते हैं। दिन भर का उपवास शरीर को कमजोर कर देता है, इसलिए व्रत खोलते समय तला भुना होना या बहुत मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। धीरे धीरे हल्के भोजन से शुरुआत करनी चाहिए ताकि पाचन पर कोई असर न पड़े। करवा चौथ का पहला वाला आशीर्वाद होता है बाद, जिसमें प्रेम, श्रद्धा और सच्चे समर्पण की मिठास खुली होती है। इसी भावना से यह व्रत पूर्ण होता है। करवा चौथ हमें यह सिखाता है कि रिश्तों की भूख केवल खाने से नहीं बल्कि दिल से निभाए गए व्रत से मिटती है। तो इस बार जब देखें और पहला निवाला खाएं, याद रखें करवा चौथ का असली स्वाद उस प्रेम में है जो हर निवाले के साथ आपके रिश्ते को और गहरा बनता है। करवा चौथ की पूजा हो जाने के बाद सीताफल अवश्य खा लेना चाहिए। इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। इससे पति पत्नी के जीवन में कभी कोई बुराई नहीं आती है। इसे माता पिता का आशीर्वाद समझकर करवा चौथ के दिन अवश्य खा लेना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ के दिन घर में पीली चीज अवश्य बनानी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु सदैव आपके जीवन में अपना स्थायी निवास बनाए रखते हैं। जैसे हलवा, कड़ी, पकोड़ा या बेसन की कोई भी चीज घर में अवश्य बनानी चाहिए और व्रत हो जाने के बाद इसे अवश्य खाना चाहिए। दोस्तों,